गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? बढ़िया सर। सर गुड। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ा आगे बढ़े अब। यस सर। रोल्स थ्योरम पढ़िए। यस आ सर रही है ना पढ़िए। स्क्रीन सबके पास? ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन है, तीन कंडीशन है इसकी। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, then f dash x will be 0 at least once in the interval a comma b। लिखो, इसकी कंडीशन लिखो। सर कॉन्टिन्यूस के लिए फंक्शन और एक बार डिफरेंशिएबल का एक बार कंडीशन बता देंगे कि वो ग्राफ में देखते हैं ना, वो कैसे पता चलता है। मतलब ग्राफ में तो अगर ग्राफ टूट नहीं रहा है तो कंटिन्यूअस होता है, और कहीं पर अगर शार्प कॉर्नर आता है तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ओके सर। मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस। और अगर कहीं शार्प कॉर्नर आएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके सर। लिख लिया? यस सर। देखो जरा, जैसे कोई भी फंक्शन है, मान लो यही फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है? ये है जैसे फंक्शन, तो एफ ए बराबर एफ बी है। तो ये पॉइंट अगर ए है तो यहाँ एक्स ए है और वाई एफ ए है, और ये पॉइंट बी है तो वाई बी है, और ये एफ बी है। लेकिन ये अगर एक ही लाइन में होंगे, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो एफ ए और एफ बी सेम होगा या नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से ग्राफ उठा के यहाँ तो रख नहीं सकता। तो ग्राफ चाहे ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, इसको वापस टर्न होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, बताओ? बोलो। यस सर। यस सर। और एट कितनी भी बार टर्न हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार।
और जहां यस पर सर। ग्राफ टर्न होता है वहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज या डिक्रीज करके इंक्रीज। तो डिक्रीज या इंक्रीज में डेरिवेटिव पॉजिटिव या निगेटिव होता है। तो अगर फंक्शन टर्न होगा तो उस समय एफ डैश एक्स जीरो होगा। तो बहुत बेसिक सी बात है कि यस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और एफ ए को एफ बी के बराबर करना है तो इसको एटलीस्ट एक बार टर्न होना ही पड़ेगा, कम से कम एक बार टर्न होना ही पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इज जीरो एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल ए कॉमा बी। समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, ये ग्राफ बना लेना। भी एक और चीज देखो, मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि भाई फंक्शन, अच्छा एक और चीज देखो, ये जो एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये एफ डैश एक्स जो होगा ये ए बी लाइन के स्लोप के बराबर होगा, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और क्योंकि एफ बी और एफ ए सेम है तो एफ डैश एक्स जीरो आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मान लो एफ ए जीरो है, क्या फर्क पड़ता है? तो ए कॉमा जीरो हो गया, तो एफ बी को भी जीरो होना पड़ेगा या नहीं? तो उस केस में भी इसको एटलीस्ट एक बार तो टर्न होना ही पड़ेगा, ज्यादा बार भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक बार तो टर्न होना ही पड़ेगा। तो जहां पर ये टर्न होता है वहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, राइट? अच्छा, इन दो पॉइंट्स पर ए और बी पर एफ एक्स जीरो है या नहीं है? यस सर। बोलो। और यस जहां सर। पर एफ एक्स जीरो होता है, एक्स की जिन वैल्यू पर एफ एक्स जीरो होगा वो एफ एक्स के रूट्स होंगे या नहीं होंगे? जितनी बार कोई भी फंक्शन जीरो होता है तो वो एक्स की वैल्यू उसके रूट्स हैं। यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो देयर ऑलवेज लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर जीरो। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। सर दोनों रूट ही और एग्जिस्ट एक करेंगे ना, एक रूट क्यों एग्जिस्ट करेगा? मतलब एटलीस्ट। एटलीस्ट ओके वन सर। कितनी बार भी आ सकते हैं ना। ओके सर। बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो देयर ऑलवेज लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ क्या? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बराबर जीरो। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना तो रूट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो जनरली हमें ये लगता है कि क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है ना, ऑब्वियसली। लेकिन अगर कहीं पर एटलीस्ट वन रूट लिखा हो ना, समझ जाना कि कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम या लैग्रेंजेस थ्योरम का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ओके सर। लिख लो ये। सर ये लाइन फिर से समझा दीजिए। देखो, अगर मान लो ये एफ ए बराबर एफ बी इसकी एक कंडीशन है, एफ ए बराबर एफ बी इसकी एक कंडीशन है। तो अगर मैंने एफ ए और एफ बी दोनों जीरो ले लिया तो ये दो पॉइंट्स एफ एक्स के रूट है या नहीं है? यस सर। जहां पर एफ एक्स जीरो होता है वो उसके रूट्स है। और उसके बीच में कहीं ना कहीं एक बार एफ डैश एक्स जीरो होगा या नहीं होगा? यस सर, जब टर्न होगा तब। जब टर्न होगा तब एटलीस्ट एक बार तो टर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से घूम के यहाँ आना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक बार तो टर्न होना ही पड़ेगा ना। यस सर। तो हम ये बोल सकते हैं बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो देयर ऑलवेज लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर जीरो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. ठीक है, पहले तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1,2 में रोल्स थ्योरम देखो एप्लीकेबल है या नहीं है। यस सर है। Applicable है सर। एप्लीकेबल है क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। Yes, sir. अब F1 चेक कर लो तो इसका Zero. F1 आएगा 0 और F2 चेक कर लो वो भी 0 आ रहा है। Yes, sir. तो F इक्वल्स टू F3। अब इसका F डैश x निकालो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x आएगा 1.5 और 1.5 बिलोंग्स टू 1,2 है या नहीं है? Yes, sir. सर हमें तो हो गया, तो एप्लीकेबिलिटी रोल्स पूछी थी ना बस। हाँ तो ये भी तो चेक कर लो कि होगा या नहीं होगा। ये भी तो उसी की कंडीशन है ना कि एफ डैश एक्स 0 हो रहा है नहीं हो रहा, किसी किसी भी पॉइंट पर एटलीस्ट एक बार हो रहा है नहीं हो रहा। सर अगर f(1) 0 नहीं आता फिर हम आगे प्रोसीड नहीं करते? नहीं करते, मतलब अगर F1 और F2 नहीं आता तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी। सर अगर ऐसे देखें तो इसके जो रूट्स है वो भी 1 और 2 है, तो उन दोनों के बीच में एक बार तो ये कर्व करेगा ही। हाँ तो तब तो नहीं होते ना, तब तो नहीं करता ना। अगर मान लो F1 कुछ और आता, से 5 आता और F2 आता 0 तो ग्राफ तो कहीं ऐसा होता ना ये, तो एफ डैश एक्स 0 थोड़ी होता। ये लाइन अब एक्स एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ना है। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। Find how many roots find how many roots does f dash x equals to 0 have in a comma b and how many roots in b comma c। f dash x बराबर 0 के कितने रूट्स a comma b में है और कितने रूट्स b comma c में है ये बताना है। सर 2। 2 a comma b के बीच में? Yes, sir. नहीं तो ऐसा तो नहीं है। एक सेकेंड। सर नीचे अभ्यास है क्या? नीचे अभ्यास एक्स है। हाँ एफ डैश एक्स की तो पूछ रहा है।
देखो मैं बताता हूँ, ये एफ एक्स जो है ये थर्ड डिग्री की इक्वेशन है या नहीं है? यस सर। यस सर। ये एफ एक्स ए पर, बी पर, सी पर तीनों जगह 0 होगा। हाँ सर। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और यस डिफरेंशिएबल सर। तो है ही। ठीक है। अब मैंने बोला था बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर ऑलवेज लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक रूट होगा एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स जो होगा वो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होएगी, यानी कि एफ डैश एक्स के आपके दो रूट्स होंगे। यस। यस टोटल दो सर। रूट होंगे या नहीं पूरे? तो टोटल दो रूट हैं, और एज पर रोल्स थ्योरम इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक होना ही होना है। इन दोनों के बीच में भी एटलीस्ट एक होना है, और इन दोनों के बीच में भी एटलीस्ट एक होना है ही टोटल दो। तो एक यहाँ होगा ही होगा और एक यहाँ होगा ही होगा, पक्का है। यस सर। तो यानी कि ए कॉमा बी के बीच में भी एग्जैक्टली वन रूट है, और बी कॉमा सी के बीच में भी एग्जैक्टली वन रूट है। समझ में आ गया? सर एफ डैश एक्स सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे हुआ? एफ एक्स थर्ड डिग्री है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव निकालोगे तो एक डिग्री कम हो जाएगी ना। एफ एक्स में एक्स क्यूब आएगा, तो जब तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3x² आएगा या नहीं आएगा? यस। सही है। तो सर आंसर दोनों इंटरवल में 1 और 1 आएगी। दोनों में 1 1 आएगा। ओके। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। सर ठीक है, इसमें चलो नंबर अगला ऑफ क्वेश्चन टर्निंग लिखो। पॉइंट से कोई मतलब है? क्या, दोबारा बोलो। सर इसमें नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट से कोई मतलब है? हाँ है ना, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक रूट यहाँ पर है, तो एफ एक्स यहाँ 0 हो रहा है दो जगह, तो इसके बीच में कम से कम एक बार, मतलब एग्जैक्टली एक बार टर्न हो रहा है फंक्शन, तो एफ डैश एक्स 0 होगा, तो टर्निंग पॉइंट एक है। ऐसे ही इसके बीच में भी एक ही टर्निंग पॉइंट है। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब तुम लोकल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे तो वो यही तो चीज है, कितनी बार टर्न हो रहा है। देखो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को तो हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। या तो टर्निंग पॉइंट बोलो, स्टेशनरी पॉइंट बोलो, या आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट बोलो, राइट। यस सर। सर ये तो हो गया कि हमने थोड़ा देख के कर लिया, अगर हमें थोड़ा सॉल्व करके करना हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, तो कैसे अप्रोच क्या होगी उसकी? यही अप्रोच होगी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ नहीं होता। अगर कुछ होगा भी ना तो वो फिर मान लो क्या होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कोई अगर बनाएगा तो क्या सर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सर एफ डैश हमें एक्स तो अगर थर्ड वो डिग्री का हो रहा था हाँ, और तो इन दोनों एफ इंटरवल डैश के बीच एक्स में अगर पूछता। 3 डिग्री का हो जाता तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाना पड़ता। फिर हमें ये और पॉइंट्स ये पता होने चाहिए इनकी वैल्यूज, फिर डेरिवेटिव का ग्राफ बना लो। फिर क्या तरीका है, देखो मान लो किसी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आइडिया दे रहा हूँ। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स ही है, मान लो वो थर्ड डिग्री का ही होता, तो मैं उसका डेरिवेटिव निकाल के उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर चेक करता कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली कहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कहाँ पर वाई को क्रॉस कर रहा है, वैसे उसका ग्राफ बना देना। बताऊंगा ओके सर ग्राफ ऐसे बना इस के, सर। राइट। क्वेश्चन में भी सर इस क्वेश्चन में भी तो हम वैल्यूज लेके बीच में, जैसे ए के बीच में वैल्यू ले ली तो पॉजिटिव नेगेटिव देख के कर सकते थे। दोबारा बोलना। सर इस क्वेश्चन में भी जैसे ए बी सी हमें दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले ली और फिर उसके हिसाब से हाँ पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल, देख के। बिल्कुल बिल्कुल पता लग जाएगा ना, वो तो आइडिया लग जाता है। मतलब हमें किसी का भी ग्राफ का आइडिया तो एकदम परफेक्टली लगेगा। उसके बीच में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत हेल्प करता है ग्राफ बनाने में, है ना। और एक तुम्हें ये पता होना चाहिए सिमेट्री कैसे देखते हैं। एक ये पता होना चाहिए कब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, कब वाई को, कुछ है ही नहीं उसमें।
सर सिमेट्री कैसे देखते हैं? सिमेट्री के कई तरीके हैं, जैसे x की जगह -x डाल दो और y की जगह -y डाल दो। अगर ग्राफ सेम रहता है तो वो आपका y इक्वल्स टू x लाइन के सिमेट्रिकल होता है। x की सारी पावर इवन होती है तो y के सिमेट्रिकल होता है, y की सारी पावर इवन होती है तो x के सिमेट्रिकल होता है। बहुत सारी बातें हैं, जब उसका टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। सर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का ग्राफ y इक्वल टू एक्स की मिरर इमेज होता है ना, y इक्वल टू एक्स पर उसकी। डेरिवेटिव का नहीं, इनवर्स का। ओह इनवर्स का, सॉरी। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया अभी ये? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। सर हम्म, अगर हमें गिवन हो एफ ट्रांसपोज एक्स, तो उसका मतलब ही डेरिवेटिव ही है। क्या? सर कहीं कहीं लिखा होता है एफ ट्रांसपोज एक्स। एक्स? एफ ट्रांसपोज एक्स डैश की जगह। नहीं नहीं, ये ट्रांसपोज तो मैट्रिसेस वाला होता है, ओके सर। ये डेरिवेटिव नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो। फाइंड द कंडीशन बिटवीन ए बी सी such that fx equals to ax square plus bx plus c. Find the condition between a b c such that fx equals to ax square plus bx plus c has at least one root, in the interval 0, 1. सर इसमें पूछा गया है। इसमें ए बी सी के बीच में कंडीशन निकालनी है ताकि ये जो इक्वेशन दी हुई है, इट हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0, 1। सर ये तीनों एपी में होने चाहिए। नहीं, सर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं, सर ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। नहीं, सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, और दिमाग लगाओ। सर एक सेकेंड।
सर C इज इक्वल टू A प्लस B आ रहा है मेरा तो। मैं बताता हूँ, देखो, फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन वुड हैव एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0,1। अगर हम रोल्स थ्योरम के बारे में बात करें तो किसी भी इंटरवल में एटलीस्ट वन रूट किसका होता है, f(x) का या f'(x) का? f'(x). तो यानी कि ये जो है कायदे में f'(x) है या नहीं है? क्या सर? बोलो, ये कायदे में f'(x) है या नहीं है? सर तो ये तो किसी और फंक्शन का f'(x) होगा ना। अरे वो किसी का भी होगा, वो यही तो कह रहा है कि दिस इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है, दिस हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0,1। तो ये जो भी है, इट हैज टू बी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन और नॉट? यस सर, यस। यस सर। तो यानी कि वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब वो अगर इसका इंटीग्रेशन होगा तो वो ये आ जाएगा। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का अगर आइडिया है तो ये यस सर, ये आ रहा। ax cube by 3 plus bx square by 2 plus cx. यस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो f0 बराबर f1 होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। क्या सर? अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो f0 बराबर f1 होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ। ठीक यस है। सर। अब f0 बराबर f1 लगाओ, ये fx तो ये आ गया, तो f0 आ गया d, और f1 ये आ जाएगा a by 3 a by b 3 by 2 plus b c by by 2 plus c. इसको एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 3b प्लस 6c बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस। तो ये थोड़ा रोल्स थ्योरम भी मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा। अब एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज LMVT। LMVT इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। या, ठीक है। यस सर। देखो जरा, इसमें जो कंडीशन होती है ना, f(x) इज, पहली कंडीशन सही है, कंटिन्यूस वाली, कंटिन्यूस इन a, b। दूसरी कंडीशन भी सही है, डिफरेंशिएबल इन a, b। ठीक है, बट इसमें थर्ड कंडीशन नहीं होगी, fa इक्वल्स टू fb नहीं होगा, राइट? यस सर। तो उसमें अगर याद करो तो जो f'(x) था वो इस लाइन के स्लोप के बराबर था या नहीं है? तो यहां पर भी एक ही बात हो जाएगी। तो यहां पर ये होगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, लाइक दिस, या ऐसे जो भी हो सकता है ना, वो कितनी बार भी टर्न हो। तो a जो होगा वो होगा स्मॉल a, fa, और b होगा आपका स्मॉल b, fb, राइट? तो जो f'(x) होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, f'(x) होगा इस लाइन के पैरेलल होगा। बताओ, सही बोल रहा हूं? यस सर। तो f'(x) विल बी इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल a, b। तो f'(x) विल बी इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इन द इंटरवल a, b, राइट? तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी ये x, जहां पर ये ऐसा होगा,
उसको जनरली कई बार सी भी बोलते हैं, सी बोल देते हैं एक पॉइंट, तो वो पॉइंट है जहां पर आपकी एलएमवीटी एप्लीकेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। समझ में आ गया? तो बस अगर मान लो रोल्स थ्योरम की बात करूं तो रोल्स थ्योरम में क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी होता है तो ये जीरो जीरो हो हो जाएगा। जाएगा बस, और इसमें ये हो जाएगा। तो यही एक डिफरेंस है आपका रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी में, बाकी तो कुछ है नहीं। इसको लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके सर। तो सर इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये एटलीस्ट वंस आएगा। हाँ, एटलीस्ट वंस तो हर जगह ही आएगा, ये है ना, ठीक है क्योंकि सर। जितनी बार ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल कितनी बार होगी, जितनी बार टर्न करेगा, टर्न कितनी बार भी कर सकता है। ओके सर। देखो एक क्वेश्चन, यस सर। जैसे मान लो अगर हमें दिया हुआ है सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू cos x, x दिया हुआ है 0 to pi by 2, then find the value of c where LMVT is applicable। करना। सर इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है find the value of c where LMVT is applicable। ओके सर। सर साइन इनवर्स ऑफ 2/पाई। साइन इनवर्स 2/पाई। कितना? साइन इनवर्स 2/पाई, बिल्कुल ठीक है। हो गया होगा सबका ही? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? नो से एक बार बता दीजिए कैसे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो इसका जो डेरिवेटिव है ना एफ डैश एक्स, वो एलएमबीटी के लिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। यस सर। एफ डैश एक्स कितना आएगा? माइनस साइन एक्स, इट शुड बी इक्वल्स टू एफ बी। एफ बी इज पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज 0,
-1 अपॉन π/2, तो माइनस साइन एक्स इज -2/π, तो साइन एक्स इज 2/π, तो एक्स इज साइन इनवर्स 2/π। बहुत बेसिक सा ओके क्वेश्चन सर। है ना? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। Let fx satisfies the conditions of mean value theorem in 0,2. Fx satisfies conditions of mean value theorem in 0,2 if f0 is 0 and mod of f dash x is less than equals to 2 for all x belongs to 0,2. क्वेश्चन क्लियर है? सर दोबारा बोल दूं, fx satisfies all the conditions of mean value theorem, है ना, in the interval 0,2. f0 0 given है and mod of f dash x is less than equals to half for all x belongs to 0,2. Then options are fx is less than equals to 2. Second option, mod of fx is less than equals to 1. Third option, fx equals to 2x. And fourth option is fx equals to 3. सर ऊपर का दिखाना। ऑप्शन में एफ डैश थोड़ी आएगा क्या सर? बी ऑप्शन। बी, ये वाला, ये फोर्थ ऑप्शन पहले पूरा कर देता हूं। एटलीस्ट वन वंस इन 0,2। कौन सा ऑप्शन कह रहे हो? सर वो पहले आपने एफ डैश एक्स बनाया था। हाँ, तो एफ डैश एक्स तो लिखा है मैंने वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, वो एफ एक्स है, वो एफ एक्स है। यस, वही ऑप्शन करेक्ट है? नो सर, तो मैं ऑप्शन दो। सर ए ऑप्शन है। सर ऊपर का दिखाना, ऊपर का दिख नहीं रहा मेरे को। क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट है ना, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। या पिछला क्वेश्चन देखना है? ऊपर तो पिछला क्वेश्चन है। एफ एक्स इज अ फंक्शन satisfying all the conditions of mean value theorem in the interval 0,2, f0 0 दिया हुआ और एक कंडीशन दी हुई है, तो ऑप्शन बताने कौन सा सही है। सर ए ऑप्शन है। इन्होंने आंसर में तो बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन में एफ एक्स है या फिर एफ डैश एक्स है? सब में एफ एक्स है, सब में एफ एक्स है। इसमें जो एफ डैश एक्स है ना, वो बनेगा एफ बी। सेकंड ऑप्शन में हाँ अगर बेटा, एफ एक्स है तब तो फिर वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ एफ एक्स ही है वो। सर अगर एफ डैश एक्स आ गया एक्स टू बाई थ्री। यस सर, यही आया है। यही आएगा ना, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? चलो एफ एक्स की बात करूँ तो
f2/2x प्लस कांस्टेंट। आई थिंक ये स्टेप समझ में आती है सबको। यस fx यस से सर। सर। डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएट वरना इंटीग्रेट। तो fx ये आ गया, इस क्वेश्चन में f0 0 दिया हुआ है शायद, है ना? यस सर। यस तो x की जगह 0 डाल दो तो f0 इज 0, 0 प्लस c, तो यानी कि c 0 आ गया। c 0 आ गया तो यस fx हो गया आपका f2/2 इंटू एक्स, एंड f डैश x जो है वो तो है ही आपका f2/2, राइट? सर जो हमें एफ अब डैश बताओ कौन एक्स सी का चीज कंडीशन दे रखा है सर, हम उससे भी तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल ही आ रहा सकते हूँ हैं। ना? मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो वो मैंने यूज ही नहीं करा है। एफ डैश एक्स का मॉड लेस देन इक्वल्स टू हाफ है, तो f2/2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू हाफ होगा या नहीं होगा? यस सर। सर आपने होल मॉड लगाया था ऊपर शायद। कहाँ पर? ये कंडीशन यस था सर, ना? क्वेश्चन अच्छा में। यार, ओ ये तो गलत ही लिख दिया, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, ये तो मीनिंगलेस यही बात हो गई ना। यस सर, यही सोच। ओके हाँ, ये तो सर। गड़बड़, तो ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, इसका तो मतलब ही कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, तो वो तो फिर अच्छी बात है, अगर अदरवाइज तुम कर ले रहे हो तो इट इज गुड। यहाँ तक आ गए थे हम, अब कर लो, मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए। यस सर। कर लो फिर, कंप्लीट कर लो। सर अगर f(2) -1 से 1 के बीच में आ रहा है तो जरूरी है कि हर केस में क्या fx बेटा? भी -1 से 1 के। सर अगर f(2) -1 से 1 के बीच में आ रहा है तो फिर जरूरी है कि fx भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा। एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -1 के 1 के बीच में? सर f(2) सर एफ ऑफ टू। अच्छा, f(2), तो क्या जरूरी, क्या पूछ रहे हो? कि fx भी -1 से 1 के बीच में आएगा। नहीं 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 नहीं, एफ एक्स तो अलग चीज है, वो तो f2 तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम। सर इसके बाद क्या करेंगे? हमें एफ एक्स का मॉड निकालना है ना, देखो, मॉड ऑफ एफ एक्स की बात होनी है, बोलो। और मॉड ऑफ एफ एक्स ये है या नहीं है? मॉड ऑफ f2/2 इंटू एक्स। बताओ, यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f2/2 का मॉड इंटू एक्स का मॉड। यस सर। यस ठीक है, सर। ये वाली वैल्यू हाफ से छोटी है, ये वाली वैल्यू हाफ से छोटी है, तो ये टोटल वैल्यू हाफ इंटू मॉड एक्स से छोटी होगी या नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो मॉड एक्स कट जाएगा, या यहाँ से देख लो, तो ये एफ एक्स का मॉड, एफ एक्स का मॉड क्या हो गया? हाफ इंटू मॉड एक्स से छोटा हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एफ एक्स की बात कहाँ से हो रही है? 0 से 2 हो रही है या नहीं हो रही? यस सर। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू है, तो यानी कि अगर मैं 0 पुट करूंगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, और 2 पुट करूंगा तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे या नहीं लेंगे? यस। यस सर। तो इन एनी केस एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा या नहीं आएगा? मॉड ऑफ एफ एक्स। यस सर। ये यस बात है, सर। इसमें समझ में आ रहा है? आ गया सर। अच्छा खासा कुछ। यस सर। लिख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, और प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। ओके सर। हम्म।
बच्चों आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था ये। हेलो। आ गई सर, स्क्रीन आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं ट्राई, ठीक है? सर ये नोट कर लें। हाँ हाँ आराम से नोट करो। डन सर, हो गया। ठीक है, लिखो। इफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b satisfies Rolle's theorem. If this function satisfies Rolle's theorem in the interval 1 comma 3 and f dash 2 root 3 plus 1 upon root 3 is 0, then find the value of a. खैर आसान सा क्वेश्चन है बट ट्राई। ओके सर। सर 22/3 है ये। ए की वैल्यू में चेक करता हूँ। नहीं 22/3 तो नहीं है। कर रहे हैं सर। हाँ ठीक। सर क्वेश्चन क्या था? ये fx दिया हुआ है and it satisfies Rolle's theorem in the interval 1 comma 3 और f dash 2 root 3 plus 1 upon root 3 is 0, then find the value of a. Sir, 11. a की वैल्यू 11 आ रही है। हाँ 11 हो सकता है इसका आंसर। यस 11 करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है वैसे ये, इसका डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करना है बस। यस सर, वही कर रहा। सर 11 आ गया। फिर 11। ठीक है, वेरी गुड। रिकॉर्ड fx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2 sin x माइनस 2x सॉरी इंटू साइन 2x और इंटरवल दिया हुआ है आपका 0 to π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ c वेयर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। डायरेक्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ c वेयर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल।
सर π/4। π/4 एक सेकेंड। नहीं, π/4 तो नहीं है। हाफ कॉट इनवर्स 2। नहीं नहीं, ऐसे ही आ जाएगा एंगल। हाफ कॉट इनवर्स 2 नहीं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव भी तो करना है। ये सर डेरिवेटिव का क्या आ रहा है? cos 2x इज इक्वल्स टू 0। सर π/4 आ cos रहा 2x है। 0 तो 2x तो 5/4 आ रहा है। नहीं बट सर, इसका ये सर वही आंसर तो पूछा। डेरिवेटिव करके कुछ और आ रहा है सर। इसमें सर लास्ट प्रोडक्ट में रूल वही लगाया तो आ है ना गया। प्रॉपरली। सर प्रोडक्ट रूल लगाया, डेरिवेटिव करके आ रहा है। cos 2x cos 2c इक्वल टू 2 sin 2c। तो 2 आ जाएगा ना। एक सेकंड में करता हूँ। e टू तो द पावर 5/4 माइनस सेटिस्फाई 2x कर रहा है। इंटू π/4। यस सर, जो लास्ट में क्वेश्चन आ रही है उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, ये आ गया ना। क्या पता π/4 ही होगा, अगर सर सब का ही -2, हाँ। ये आएगा या नहीं आएगा? यही आ रहा है ना? ये आ रहा है मेरा तो π/8। सर एक बार फिर से बताने कैसे क्या? π/8 आया सर। कुछ भी नहीं अच्छा करा सर, मैंने, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट रूल लगा लगाना के भूल गया प्रोडक्ट था। रूल। अरे ऐसा कैसे? प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा रहे हो? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड अच्छा इनटू सर। फर्स्ट का डेरिवेटिव। छोटी छोटी ओके गलती कर रहे सर, हो। ओके सर मैंने वहाँ 2 लिखना भूल गया sin 2x वाले में, बाकी सही था मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है। हो गया ना अभी ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है गुड। सॉरी सर, वो आपके माइक से बहुत तेज आवाज आ रही थी इसलिए म्यूट करा। अरे सर आप म्यूटेड हो।
यस सर, अब ठीक है। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर के बाहर दूसरे घर में किसी का काम चल रहा है वुड वर्क का। ओके। चलो खैर, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसमें एमसीक्यू नहीं है, राइट डाउन। यूज LMVT to establish this relation. E to the power x is greater than 1 plus x and less than 1 plus x e to the power x for all x positive. थोड़ा ट्राई करो इसको, है ना। तुम fx मान लो, ओके सर। इसको ये मान लो fx बराबर e to the power x, इस इंटरवल में मान लो, और इससे ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ जी, मैं करूँ या कर रहे हो? कर रहे हैं सर। ठीक है। पहले LMPT अप्लाई कर लो, उससे कुछ आइडिया आ जाएगा तुम्हें। f dash at any point say c will be equals to क्या, fx minus f0, है ना, अपॉन x minus 0 दैट इज x। और fx हमने क्या माना, e to the power x, तो f dash x क्या हो जाएगा आपका, e to the power c। तो e to the power c आ गया आपका f x e to the power x
-1/x। आई थिंक ये करेक्ट है। Yes, sir. यस अब रिलेशन तो अपने आप ही स्टैब्लिश करना पड़ता है। ये जो सी जो भी होगा वो एज पर एलएमबीटी या रोल्स थ्योरम 0 to x होगा। इन्हीं के बीच में तो होगा जहां पर डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। बोलो। यस बताओ भाई। रूट के बीच में लाई करता है ना फिर। हाँ बिल्कुल। तो e टू द पावर c, e टू द पावर 0 और e टू द पावर x के बीच में होगा। यस अब e टू द पावर c इसके बराबर है। ये x पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 0 से बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज तो होने से रहा। तो e टू द पावर x हो गया आपका 1 प्लस x से 1 प्लस x e टू द पावर x तक, है ना। बोलो, इज इट फाइनल? यस यस सर। ठीक है, ओके। सर हाँ वैसे जी। हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं ना क्योंकि x इज ए पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज होता है, और जब पता नहीं होता तो नहीं करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ हमें पता है कि x इज ए पॉजिटिव नंबर, तो वी कैन मल्टीप्लाई। एडवांटेज ले लिया मैंने उस चीज का। ओके सर। सर नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता ना। बिल्कुल, साइन चेंज हो जाता फिर तो, है ना। ओके सर। देखो एक और क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट at which Rolle's theorem is applicable for the function in this interval. Find the point for which Rolle's theorem is applicable for this function in this interval. सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सर, उसमें हमने e टू द पावर c क्यों लिखा था डेरिवेटिव को? हमारे पास तो फंक्शन था ही। तो f(x) हमने e टू द पावर x माना था, तो f'(x) e टू द पावर x होएगा, और f'(x) उस इंटरवल के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया c, तो वो e टू द पावर c हो जाएगा। ओके सर। तो लेना पड़ेगा ना, c इज द पॉइंट एक्चुअली वेयर दिस रोल्स थ्योरम और LMBT is applicable, and that should belong between A and B. यस सर। सर c इज इक्वल टू -2 आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में -2।
हाँ -2 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल -2 ही आएगा। थैंक यू सर। ठीक है, कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके हो रहा होगा ना? यस सर, दो फंक्शन बना लिए, x² + 3x एंड e⁻ x/2। हाँ ठीक है। फिर एंड में पॉलिनोमियल बन गया x² - x + 6 = 0। ठीक है। बाकी बच्चे भी कर लो इसको कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे तभी। तो आंसर क्या आया? -2। ओके सर। हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ हो तो बताओ, फिर मैं डिस्कस करूं, एल्स आगे बढ़ूं। सर नहीं हुआ। सर इसमें नहीं एक हुआ, इसको पॉलिनोमियल डिफरेंशिएट। इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे, ठीक है -2 और 3। ठीक है। तो -2 लाई करेगा ना उनके ओके हाँ बीच। तो सर, वो -2 लाइक कंडीशन देख के, हाँ ठीक है। बात ही खत्म हो गई फिर तो, है ना? यस सर। ठीक है। ओके सर। रेस्ट ऑफ यू बाकी सभी बच्चों का हो गया है? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स where this function is thrice differentiable. Where this function is thrice differentiable. Find the set of points where this function is thrice differentiable. सर ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। ऊपर वाला बताना है? यस सर। क्या था क्वेश्चन? ये था ना? ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x) का। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e⁻ -x/2 इंटू -1/2 प्लस e⁻ x/2 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ से आपका e⁻ x/2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा x² प्लस 3x अपॉन -2 प्लस 2x प्लस 3। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1/2 बाहर ट्रांसपोज कर दो, x² और ये -4x², तो -3x² आ जाएगा। बोलो ना सर, नो सर, गलती हो रही है क्या? अपॉन में तो -2 है ना बस, वहाँ -4x होगा ना, x² - 4x। अच्छा ये तो x का टर्म है ना, सॉरी, ठीक है। तो x² -4x -x प्लस 3 आ गया है ना। ये क्या हो जाएगा? यही आ रहा है ना? नहीं, -3 नहीं, -6। यस सर। सर वहाँ पे क्वेश्चन में तो x ये हो इंटू x -3 होना चाहिए।
हाँ ठीक है ये सही है। नहीं नहीं क्वेश्चन तो यही रहेगा मेरे ख्याल सर से। आ तो वहाँ गया -6 नहीं आना चाहिए? कहाँ पर? x² - x -6 -2 से मल्टीप्लाई किया है। माइनस ही है वो माइनस ही है, वो माइनस से ही करा है मैंने, तो लिख दिया होगा प्लस। हुआ है सर। ओके सर। ठीक है ना? यस सर यस। तो अब ये दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, बस हो गया। बेटा हो गया तुम्हारा, पूछ रहे थे जो। यस सर। तो डेरिवेटिव 0 दो जगह हो जाएगा, तो -2 आएगा यस सर। इंटरवल में, दूसरा वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। -2 आएगा सर। हाँ -2 ही तो आएगा। अब ये क्वेश्चन करो, फाइंड द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज थ्राइस डिफरेंशिएबल। सर -4,4। नहीं, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन तो समझो। सर F'' एग्जिस्ट कराना है हमें। हाँ तो देखो, सर फॉर x बिलोंग्स टू R। भाई देखो fx आएगा आपका x³ अगर x पॉजिटिव, यस सर। और -x³ आएगा अगर x नेगेटिव। सही है? यस सर। अब इसका थ्राइस डिफरेंशिएबल थर्ड डेरिवेटिव की बात करूंगा, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूं अगर, तो देखो ये बताओ, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है 0 पर, बस मुझे ये बताओ। कर रहा है सर। क्योंकि राइट डेरिवेटिव भी 0 आएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव भी 0 आएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव है इसका 6x अगर x पॉजिटिव और -6x अगर x नेगेटिव, तो इसका डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। यस सर। अब इसका लेकिन थर्ड डेरिवेटिव देखो, थर्ड डेरिवेटिव इसका थर्ड राइट डेरिवेटिव 0 पर 6 है और थर्ड लेफ्ट डेरिवेटिव 0 पर -6 है, तो थर्ड डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज थ्राइस डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू R -0। जीरो। यस बिल्कुल, तो इसका सर 0 पर 0 थर्ड लेना भूल गया डेरिवेटिव था। एग्जिस्ट नहीं, तो यानी कि इट इज थ्राइस डिफरेंशिएबल एट होल आर एक्सक्लूडिंग 0। ओके सर। ठीक है, तुमने लिख लिया ऑल ऑफ यू? यस। Then you try this question. Fx is greatest integer of x sin pi x. इसकी कंटिन्यूटी चेक करो at x equals to 0 और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो at x equals to 1. चेक फॉर कंटिन्यूटी at x equals to 0 and differentiability at x equals to 1. जिन्होंने पिछले नहीं लिखा है write that down and then solve this question, है ना?
हो रहा है? यस सर, प्लीज वेट। सर हाँ, नॉन ठीक है कैरी कॉन्टिन्यूस। ऑन। कंटिन्यूस नहीं आ रहा है 0 पर? नो सर। अच्छा ठीक है। ये सर आ आपका रहा आ रहा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं आ रहा। कंटिन्यूस आ रहा है, देखो हो गया ना अभी अभी में गड़बड़। करो अब चेक तुम लोग आपस में कि किसका सही है किसका गलत है, जस्ट ट्राई। सर 0 प्लस और 0 माइनस में डिफरेंस आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ना। वहां अगर डिफरेंस आ रहा है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। देखता हूँ मैं करता हूँ ना। x जब 0 पर होगा, एग्जैक्टली 0 पर तो 0 ही आएगा। यस। यस सर। जब x 0 से थोड़ा बड़ा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h, ये हो जाएगा साइन, ये पाई इंटू 0 प्लस, तो साइन पाई एस टाइप हो गया ना, मतलब ऐसे समझ लो बेसिकली, अगर मैं ऐसे समझूं तो यस सर। बात वही है। तो जब ये x 0 होगा तो 0 होगा, जब x 0 से थोड़ा बड़ा होगा, जब ये x 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा या नहीं होगा? यस सर, और एक्स भी पॉजिटिव है तो 0 आ जाएगा ये। 0 आ जाएगा। और जब x 0 से थोड़ा छोटा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो सर गया। यस, और एक्चुअली वो पाई वैल्यू का भी कोई खास रोल नहीं है, पाई का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मान लो ये 0.1 है x, तो 3.14 इंटू 0.1 करूंगा तो 0.314 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो आ जाएगा, 0 से ही तो थोड़ा बड़ा होगा। यस सर, अगर 1 कॉन्टिन्यूस पे आ चेक रहा कर है। रहा होता तो अलग बात होती। यस, क्योंकि जब x 0 से छोटा होगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये भी निगेटिव, तो टोटल यस सर, पॉजिटिव, तो मिलके पॉजिटिव हो कंटिन्यूस आएगा जाएगा। आएगा। यस, लेकिन अगर मैं x बराबर 1 पे चेक करूंगा तो क्या होगा कॉन्टिन्यूटी के लिए, बताओ? सर तब अलग आएगा क्योंकि पाई का रोल आ जाएगा फिर। तब पाई का रोल आ जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम थर्ड और सेकंड में चले जाएंगे, यस तो सर, राइट हैंड सेकंड लिमिट वाला में होगा। थर्ड चला जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में सेकंड आ जाएगा, बिल्कुल। तब ये डिसकंटिन्यूस आएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। नाउ यू चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। f of 1 plus h माइनस f of 1 is 0 अपॉन h, यही आएगा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यही आएगा। ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई। लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। सर नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल आ रहा है, देखो राइट हैंड सर एक डेरिवेटिव में सेकंड। ये 0 से, हाँ ठीक है करो करो।
हो गया? सर प्लीज वेट। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। सर आप बताना एक बार। दोनों फॉर्मूले तो मैंने दोनों तरफ के लिख ही दिए ना, बस अब तुम्हें इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हो गया आपका 0 से थोड़ा बड़ा होगा निगेटिव, तो 0 से थोड़ा छोटा 1 प्लस समथिंग, अगर 1 से थोड़ी बड़ी भी है उसको 0 से थोड़ी छोटी निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो निगेटिव ही आएगा ना शायद, टोटल निगेटिव आएगा सर या नहीं? ऊपर ऑल ऑफ नीचे यू पाई बस से ये बताओ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। क्या होगा उससे? अच्छा ओके, यू वांट टू से कि वो फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? लेकिन सर वहाँ ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। नहीं उसके अंदर कर दो ना, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फायदा क्या? बात तो वही आएगी, तो निगेटिव आएगी तो ग्रेड ये -1 आ जाएगा। आई थिंक ये ऐसा आएगा -1/0, तो माइनस इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा? एक सेकंड सर। सही तो है। देखो ये 0 से थोड़ा बड़ा, जैसे पहले यस करा था, यस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो 0 से थोड़ा छोटा, यस ये 1 से माइन थोड़ा बड़ा, मल्टीप्लाइड यस विद अ वैल्यू लेस देन 0, तो इट विल बिकम अ वैल्यू नेगेटिव, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो -1/0, तो इट विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट है? यस सर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 0 से थोड़ा बड़ा है, ये 1 से थोड़ा छोटा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपकी इट विल टेंड टुवर्ड्स क्या? सर 0। इट विल टेंड टुवर्ड्स 0, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं आएगा ये। सही है ना मेरे ख्याल से? यस बताओ। सर 0/0 फॉर्म नहीं आ गई। नहीं 0/0 कहाँ है? वो तो ऊपर तो एग्जैक्टली 0 है, ऊपर एग्जैक्टली 0 है। थोड़ा समझो, ये चीज याद रखना हमेशा। जब ये ऐसा होगा तो ये 0/0 फॉर्म है, ये 1 है। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा ना, h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर h/h, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 है और ये टेंडिंग टू 0 है, तो ये 0/h का कंसेप्ट लगेगा। ओके सर। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर लिमिट्स, राइट? तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है? यस So you are trying questions from your booklet also? यस ठीक है, चलो गुड, चलो ठीक है, ओके। सर एक गुड बार इवनिंग दोबारा सर। समझा दो लास्ट वाला।